से करना ना। ये भूमि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान वेश रच राखा, जो जस कर तो तस फल चाखा। राजन, ये जो हमारा देश है कर्म प्रधान है, अपने कर्मों के द्वारा हमें फल मिलता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने अनमोल जीवन को गंवाइए मत, सदुपयोग करिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमारे बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हमारी मंजिल तो कुछ दूसरी होनी चाहिए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा सुख, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस राधे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब खोलो जदल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, सुखी रूप हो के फिर क्यों दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस
किस ओर जा रहा है, किस अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता, सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता, सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता। बोलिए बाकी बिहारी सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। अगर हम इस बात को ध्यान से सोचें तभी इस भजन का हमें अर्थ स्पष्ट होगा। ये जो जीवन है बड़ा अनमोल है और हम इस जीवन को भोग विलास में व्यतीत कर देते हैं, गंवा देते हैं। अरे हमारा मार्ग तो प्रभु के चरणों में होना चाहिए, लेकिन हम संसार के बंधनों में फंसे हुए। और ये जब तक भेद अपना पराया हमारे मन में रहेगा तब तक हम भगवान से अलग रहेंगे। और जिस दिन ये भेद हम छोड़ देंगे तो हम देखेंगे जिसको हम खोज रहे थे वो तो हमारे हृदय में निवास कर रहा है। जीव जब यहाँ से जाता है उसके साथ धन संपत्ति नहीं जाता, परिवार के लोग नहीं जाते, मित्रगण नहीं जाते, जाता है तो केवल और केवल कर्म जाता है और उसी कर्म के अनुसार हमें वहां फल प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान मैंने नरकों के बारे में सुना है, ये नरक क्या होते हैं? बोले राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक पाए जाते हैं। 99,000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 99,000 योजन जोड़ लीजिए आप, वहीं पे नरक मिलता है। जीव जब पाप कर्म करता है, यमराज के दूत आते हैं, उसके गले में अपना फंदा बांध करके ले जाते हैं और उसे नरक में डाल देते हैं।
तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित्र वन, ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरक है राजा। जो झूठी गवाही देता है ना, जो धोखा देता है, उसे तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को अपनाना चाहता है, हड़पना चाहता है, उसे अंधतामिश्र नाम के नरक में धकेल दिया जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष रखता है, उसे कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। राजा ने पूछा, महाराज ये कुंभीपाक नरक क्या है? बोले, राजन एक बहुत बड़ी भट्टी है, उसपे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा गया है, उस बर्तन में तेल है और तेल उबल रहा है। उसी उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। तकलीफ तो इतनी होती है राजन कि मर जाए, लेकिन मरा हुआ कितनी बार जीव तो एक बार ही मर सकता है, बार बार नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमारे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारे चरणों के नीचे कई प्रकार के जीव जंतु दब जाते हैं। श्वास लेते हैं तो उस श्वास की गति में कई जीव नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाते हैं तो कंडे में या लकड़ी में जीव रहते हैं, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। तो इन पापों से कैसे बचा जाए? बोले, राजन इसीलिए तो पंच यज्ञ बनाया गया है। 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को रोज करना चाहिए। गौ के लिए अपने थाली में से पहला भोजन निकालेगा, अग्नि को भोजन दे, चींटियों के लिए वृक्षों के तने के पास, जड़ के पास थोड़े से आटा को फेर देना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए और आटे की छोटी छोटी गोली बना करके तालाब में मछलियों के लिए डालना चाहिए। हमारे घर पर कोई भिक्षुक आ जाए, उसे भूल कर भी जूठा अन्न न दे। इस प्रकार के यज्ञों को करने से अनजाने में किया गया पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। और सबसे उत्तम तो राजन प्रभु का कीर्तन है। मेरा ये मानना है कि प्रभु के कीर्तन से हम हर प्रकार के पापों से छुटकारा पा लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया हो, बोले नरक से मुक्ति पाने के लिए कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, कोई यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन राजन मैं ये मानता हूं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधं धनुमन्ति कांस्येन निहारमिव भास्करः। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो राजन भगवान का कीर्तन है, प्रभु का कीर्तन है। एक बार भी भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई, अपने मन को जिसने प्रभु के चरणों में लगा दिया, वो कभी भी अपने स्वप्न में भी यमराज का या उसके दूतों का दर्शन नहीं करता। राजन मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित थे, उनका नाम अजामिल था, बड़े विद्वान थे, शास्त्रों का बोध था उन्हें। लेकिन ये मन है ना, मन को वश में न कर पाए, मन बिगड़ गया। एक दिन मार्ग से जा रहे थे,
और किसी वेश्या को परपुरुष के साथ संबंध बनाते देखा। पंडित जी ने उनके मन में काम प्रवेश कर गया। उस गणिका के पास जाकर के बोले, देवी आप मेरे साथ चलो, मेरे पास अथाह संपत्ति है। और उस वेश्या को लेकर के घर चले आए। गणिका जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, पंडित जी की पत्नी दरवाजे पे खड़ी थी। गणिका पूछती है, ये कौन है? अजामिल बोला, ये हमारी पत्नी और ये बच्चा। उसने कहा, यदि ये घर में रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अजामिल पंडित जी का इतना मन बिगड़ गया, उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को त्याग दिया, घर से निकाल दिया। प्रातः काल संस्कार को अभी किए हुए, प्रातः काल स्नान करके पूजा पर बैठे अजामिल। गणिका ने देखा, बोले, ये क्या करते हो? जाओ धन कमा करके ले आओ, मुझे धन चाहिए। उस गणिका के संगत से अजामिल का स्वभाव बदल गया, चोरी करने लगे। कहा एक बुद्धिमान पंडित जी थे, अब चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। रात्रि के प्रहर में अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके तलवार लेकर के निकलते हैं। अजामिल के डर से लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं। संध्या के बाद बंद कर लो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया अजामिल। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें सिखाए कौन? लेकिन सत्संग ऐसा कीड़ा है, जिसके अंदर प्रवेश कर जाए उसे फिर बाहर नहीं निकलने देता। अयोध्या से कुछ संत, विरक्त संत श्री वृंदावन धाम को जा रहे थे। और संतों का एक विशेष आदत है, कहीं भी चलते हैं ना तो वो अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। संतों का अस्त्र शस्त्र क्या है? संतों का अस्त्र शस्त्र तो भजन कीर्तन है, भगवान का नाम संकीर्तन है। गाते हुए जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं सर? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम
जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो संत जन अपने जीवन के एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करते, वो तो अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के गाते हुए जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें अजामिल का गांव मिला। किसी व्यक्ति से एक संत ने पूछ लिया, भैया हम संत जन हैं, अयोध्या से वृंदावन धाम को जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए, आप किसी भक्त का निवास स्थान बता दें तो हम आज की रात में विश्राम कर लेंगे। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, आप सीधे चले जाइए, आगे जाकर के भक्त अजामिल का घर मिलेगा, वो आपको भोजन भी कराएगा और भोजन दक्षिणा देगा। संत जन उस ग्रामीण के परिहास को समझ नहीं पाए, सीधे वो अजामिल के घर पहुंचे। अपने दरवाजे पे संतों को देख करके गड़िका आई, बोली बाबा क्या बात है? बोले बेटी हम संत जन हैं, अयोध्या से सीधा वृंदावन जाना चाहते हैं, रात्रि में विश्राम करना था। एक व्यक्ति ने आपके घर का परिचय बताया। गणिका रोते हुए संत के चरणों में गिर गई, बोली बाबा मैं बड़ी अभागी हूं, मेरा पति कोई संत नहीं डाकू है, और बाबा मैं आपको एक गिलास सूखी पानी भी नहीं पिला सकती, मेरे घर में मदिरा पान होता है। संत बोले कोई बात नहीं बेटी, हम दूसरी जगह चली जाएंगे। गणिका ने कहा लेकिन बाबा अगर मैं आपको सूखा अनाज सामग्री दे दूं तो आप स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर के पा सकते हैं। संत जन वही एक वृक्ष के नीचे अपने आसन को बिछाए और सामग्री को लेकर के भोजन बनाने लगे। भोजन बना, भगवान को भोग लगा करके उनमें जो संतों में एक महंत जी थे, महंत जी जब तक न खाएं तब तक शिष्य जन कैसे खाएं? महंत जी ने एक ग्लास उठाया, अपने मुख के पास लाया, तब तक उनके नेत्रों से आंसुओं की फुहारें निकल गई। किसी संत ने पूछा बाबा क्या हुआ? कहे कि हमने अजामिल का अन्न खाया, इसको सुधारे कैसे? ये तो बड़ा दुष्ट है, अगर इसे कोई धार्मिक कार्य कहे तो ये तो करेगा नहीं,
इसको सुधारें कैसे। तभी अजामिल अर्धरात्रि की वेला में डांका डाल करके अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके नंगी तलवार लेकर के आ रहा था। संतों की मंडली को देखा और आग बबूला हो गया। कौन हो तुम? किसके आदेश से तुमने यहाँ अपना विश्राम स्थल बनाया? इतनी जोर से चिल्लाया कि घर में सो रही थी गणिका, वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अजामिल को देखा, बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? संतों से कोई ऐसे बात करता है क्या? अजामिल डर गया। अजामिल जो है गणिका से डरता था। महंत जी ने देखा और मुस्कुराने लगे। मिल गया इसको सुधारने का मौका। बोले, बेटा, हम संत जन हैं, अयोध्या से हम वृंदावन जा रहे थे, तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद हुआ है। बेटा, जब किसी को भोजन कराते हैं ना, भोग पवाते हैं ना, उसके बाद दक्षिणा भी दिया जाता है। हमें दक्षिणा नहीं दोगे? इतना सुनना था कि अजामिल जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। हा 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 हा। अरे बाबा, ये शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हारा लोटा सोटा ये जो लिए हो ये नहीं छीन लिया। तुम भूतों से पूत लेना चाहते हो। संतों ने कहा, बेटा, भोजन के बाद हमें तो दक्षिणा चाहिए। तुरंत उसने अपने तलवार से वृक्ष की डाली को काट कर दी। कहता है, ये ले लो, ये दक्षिणा। संतों ने कहा, तूने डाली को क्यों काटा? अब इस डाली को पुनः उस पेड़ में जोड़ दो। कहता है कि जो डाली टूट गई वो कभी जुड़ सकती है क्या? कैसी बात करते हो, कैसे संत हो? संत बोले, जिसे जोड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं, उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और बेटा, हमें भोजन दक्षिणा में धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस हमारी एक बात मान लो। अजामिल कहता है, जी बोलिए। संत कहते हैं, बेटा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, 10वीं संतान होने वाली है। इस संतान का नाम हमारे कहने से नारायण रखो। अजामिल कहता है, नारायण, ये तो कुछ विशेष नाम नहीं लगा। अरे हम आधुनिक जमाने के लोग हैं, आधुनिक वाला नाम रखेंगे। नारायण भी कोई अपने बच्चे का नाम रखता है क्या? गणिका ने फिर से डांट करके कहा, एक पुत्र का नारायण नहीं रख सकते। अजामिल कहता है, ठीक है देवी, जब तुम कहती हो तो रख लो, नारायण नहीं, जो मन करे रख लो, हमें क्या करना। देखिए संत ने कैसा सरल मुक्ति का उपाय बताया। ये कुछ करे चाहे न करे, लेकिन अपने बच्चे को दिन भर में 2-4 बार तो बुलाएगा। इसी से इसके मुख से नारायण का शब्द निकल जाएगा तो इसकी मुक्ति हो जाती है। संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। बड़ा सुंदर उपाय बता दिया संतों ने मुक्ति का। परिस्थिति ये हुई, नारायण जब थोड़ा बड़ा हुआ, अजामिल जहां भी जाता नारायण को अपने साथ लेकर दिया। भोजन भी करता तो अपने बच्चे नारायण कितना नहीं करता।
दिन भर बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये खा लो, बेटा नारायण यहाँ चलना है। दिन भर में कई बार नारायण नारायण के मुख से निकल जाता है। परमात्मा के नाम के भाव से, भाव से रोते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, किसी भी परिस्थिति में ले तो वो व्यर्थ हो जाता है। वो तो नाम का प्रभाव दिखाएगा। नाम का जो स्मरण है ये अपने प्रभाव को आपके जीवन में डाल देगा। अजामिल की मृत्यु का समय आया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल के गले में फंदा लगा करके मेरे पास ले आओ। पलंग पर पड़ा था, अजामिल सोया था। यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी डाली। यमराज के दूतों का विकराल रूप देख करके अजामिल एकदम भयभीत हो गया, डर गया और अपनी सहायता के लिए वो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन बचाए दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन श्वरेणोच्चे राजहावाकुले। तभी उसने देखा उसका बेटा नारायण थोड़ी दूर पर खेल रहा था। अपने बेटे को देख करके अजामिल के मुख से अंतिम समय में निकला, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय में उसके मुख से नारायण शब्द निकला। जैसे ही नारायण शब्द निकला, प्रभु के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। सर्वे पद्मपदा साक्षात् पीत कौशेयवासिसः किरीटिनः कुण्डलिनः लसत्पुष्करमान्। भगवान के पार्षद जो होते हैं ना, भगवान के स्वरूप जैसा है। सभी के चार भुजा, पीतांबर धारण करके आए हैं। नारायण का नाम जैसे ही उसके मुख से निकला, तुरंत प्रभु के चार पार्षद आ गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है पार्षदों का। पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम्हें नरक नहीं ले जा सकता। यमदूतों ने कहा, क्यों? आप कौन होते हो रोकने वाले? अरे ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, और तुम जानते नहीं हो हमको यमराज ने भेजा है, धर्मराज ने भेजा है इसे लाने को। कौन होते हो तुम रोकने वाले? पार्षदों ने कहा, जिन धर्मराज की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, क्या जानते भी हो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मास्ततिपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सहस्रम्। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने वाले मार्ग का नाम है धर्म, और वेद ने जिसके लिए मना कर दिया वही है अधर्म।
और वेद स्वयं नारायण है, और जब वेद स्वयं नारायण का रूप है, इसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, तो ये नरकगामी कैसे हुआ? उसी नारायण के नाम को इसने इस अजामिल ने गाया है, इसे नरक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने पार्षदों का, भगवान के पार्षदों का उपहास करते हुए कहा, अरे इसने तो अपने बच्चे का नाम रखा है, अपने बच्चे को सहायता के लिए बुलाया। भगवान के पार्षद कहते हैं, ये सब हम नहीं जानते थे, हमारे प्रभु का नाम है नारायण, इसने हमारे प्रभु के नाम को गाया है, तो इसे नहीं ले जा सकते। और यमदूतों को धक्के मार करके भगवान के पार्षद भगा देता। जब यमदूत खाली हाथ जाते हैं यमराज के पास, धर्मराज ने कहा, क्यों अजामिल कहां, खाली हाथ आ गए? दूतों ने हाथ जोड़कर कहा रोते हुए, भगवान आपकी आज्ञा पाकर के हम तो गए थे अजामिल को लेने, लेकिन जैसे है हमने उसके गले में रस्सी बांधी, उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, और पता नहीं कहां से नारायण के 4 पार्षद आ गए, सभी 4 भुजाओं वाले थे, और उन्होंने हमें भगा दिया। यमराज कहते, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों महाराज, भगा दिया इसलिए हम भाग्यशाली हो गए? अरे नहीं, शांति से बोलो, धीरे धीरे बोलो। तुमने आज नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। जब हम कभी एकांत में बैठ करके भजन करते थे, आप सभी लोग आकर के पूछते थे, भगवान आप किसका स्मरण करते हो? तो मैं उन्हें नारायण का स्मरण करता। और तुम तो बड़े भागी हो जिसने नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। और एक बात याद रखना, इस नाम को यहाँ जोर से नहीं बोलना। क्यों भगवान? अगर इस नाम को यहाँ जोर से बोलोगे तो इस नाम से मुक्ति मिलती है। जितने कैदी जन हैं सब भाग जाएंगे, मैं अकेला यहाँ रह जाऊंगा, किसके राज? यमदूत कहते हैं, भगवान तो एक और कृपा कर दीजिए। क्या? तो हमें स्पष्ट रूप से बता दीजिए, हमें बार बार ऐसे अपमानित न होना पड़े, हम किसको पकड़ कर लाएं और किसे न लाएं। इस प्रकार से तो सब प्राणी अपने अपने पुत्रों का नारायण रख देंगे, तो हम किसे ले आए? यमराज ने कहा, यमदूतों, जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण का, नारायण का नाम एक बार भी नहीं आता, जो हमेशा काम क्रोध मोह के बंधन में फंसा रहता है, जो भगवान के चरणारविंद का दर्शन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, जिसका मस्तक प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, उसको बिना सोचे समझे पकड़ के ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, गलती से भी जिसके मुख से नारायण शब्द निकल गया, उसे छूने की हिम्मत मत करना। नहीं तो बार बार तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। अजामिल ने सोचा, पुत्र नारायण का उच्चारण करने से मैं नरक जाने से बच गया। यदि मैं सच्चे मन से उस नारायण के नाम को भजूंगा तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिल जाएगी? और अपने सारे धन संपत्ति वैभव का त्याग कर दिया अजामिल। वन में जाकर के एकांत में प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया।
ऐसा वैराग्य आया, सब कुछ त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसीलिए मैं कह रहा था तुम्हें, प्रभु के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया वो यमपुरी का जीवन में सपने में भी दर्शन नहीं कर सकता। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुना। देवता लोगों ने सभा में अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, इसलिए देव गुरु बृहस्पति लूट करके चले गए, सभा का त्याग कर दिया, गुरु पद का त्याग कर दिया। अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो हमारा कोई कार्य नहीं होता। और आज देव गुरु बृहस्पति देवताओं से रुष्ट हो गए, अपने गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। देवताओं से यही गलती है। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप, और किन्हीं कारणों से इंद्र के हाथों से मारे जाने से इंद्र को बड़ा भारी पाप लगा, गुरु हत्या का। उसे ब्रह्म हत्या को 4 जगह इंद्र ने बांट दिया, स्त्रियों में, वृक्षों में, पृथ्वी माता में था जल में। इन 4 जगहों में ब्रह्म हत्या के पाप को इंद्र ने बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है वृत्तासुर। इंद्र को मारने के लिए आया वृत्तासुर। इंद्र दधीचि ऋषि के अस्थियों से जो बना था वज्र, उस वज्र से वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का परम भक्त, उसका उद्धार हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में जाना पड़ा, इसका वृत्तांत क्या है महाराज? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन द्वेष भावना से जिस रानी से पुत्र हुआ था, अन्य रानियों ने मिलकर के उस पुत्र को विष पान करा दिया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में बड़ा वैराग्य आया और राजपाट छोड़ करके तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान के नाम का जप किया, अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए तो उसके सारे पापों का क्षय हुआ और वो उसे भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। एक बात की बात है, चित्रकेतु जो पार्षद बन गया है वो आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था।
कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। भगवान भूत भावन शंकर जी की गोद में माता पार्वती को उसने देखा और उसके मन में कुभाव आ गया। माता पार्वती ने उसे श्राप दे दिया, राक्षस होगा। और पार्वती जी के साथ के कारण चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में जन्मा। परीक्षित बोले, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप ही कहते हो कि शास्त्रों में किसी भी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान, मैं जिज्ञासा पूर्वक एक प्रश्न कर रहा हूं। प्रभु, परमात्मा की दृष्टि में तो सभी समान होने चाहिए। देवता भी परमात्मा के पुत्र हैं और राक्षस भी परमात्मा के ही पुत्र हैं। और देवता भी दुष्ट हैं, राक्षस भी दुष्ट हैं, देवता भी गलती करते हैं, लेकिन भगवान राक्षसों को भी क्यों मारते हैं? हमेशा देवताओं को ही क्यों बचाते हैं? कौन कह रहा है? राजा परीक्षित परम भागवत सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, क्या कि भगवान हमेशा देवताओं को ही क्यों बचाते हैं, राक्षसों को ही क्यों मारते हैं? परमात्मा की दृष्टि में जो समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और यदि भगवान ही ऐसा करते हैं तो प्रभु जी उनका भेदभाव नहीं हुआ। आप ही बताइए, क्या भगवान की ये अच्छी दृष्टि हुई? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन्हें देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सभी देवता अच्छे ही हैं? माफ करना भगवान, लेकिन मैं संशय नहीं कर रहा, मैं तो जिज्ञासा पूर्वक आपसे प्रश्न कर रहा हूं। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कहा, राजा भगवान किसी को मारते नहीं तो किसी को बचाते भी नहीं। ये सब जो काम है ये हम स्वयं कर लेते हैं, परंतु जो उनकी आंखों के सामने आ जाता है उसे भगवान पार लगा देता है, इतना जरूर है। एक बार कथा आती है, माता नंदरानी जी यमुना जी में दीपदान कर रही हैं। दीपदान किया जाता है, नंदरानी दीपदान कर रही हैं और कन्हैया भी साथ में गए थे माता के। माता एक किनारे से दीपदान कर रही हैं और मेरे प्रभु कन्हैया उस दीपक को निकाल करके पान लगाते जा रहे हैं, घाट पे रखते जा रहे हैं। माता ने देखा और कहती है, क्यों रे लला, मैं यहाँ सबकी कल्याण के लिए, सबकी कामना के लिए दीपदान कर रही हूँ और तुम उसे निकाल करके घाट पे रखता जा रहा है। कन्हैया ने मुस्कुरा करके बड़ी सुंदर बात कहा, माँ क्या करूं, आदत से लाचार। बोली मतलब? भैया मेरे चरणों का आश्रय जो जीव ले लेता है उसे मैं डूबने नहीं देता, उसे तो मैं पार लगा देता। और ये सब दीप मेरे चरण के पास आ गई थी, मेरे शरण में आ गए थे, इसलिए मैं इन सबको पार लगा रहा था। भगवान के चरणों में एक बार आप चलिए तो जाइए। भगवान का नाम है एक कृष्ण।
भगवान का एक कृष्ण नाम है। कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षयति कृष्ण, जो आपको, आपके चित्त को, हृदय को बलात् अपने तरफ जबरदस्ती खींच। क में जो री की मात्रा होती है, जो हल होता है, खेत जोतने वाला है, ठीक उसी प्रकार की होती है। उसी मात्रा से भगवान आपके चित्त को खींच लेते हैं, लेकिन पहला प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, न कि कुआं प्यासे का। तो भगवान की आंखों के सामने अगर कोई आ जाए तो भगवान उसे डूबने नहीं देते, बहने नहीं देते। राजन, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में प्रश्न हुआ कि सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा सबसे पहले पूजा का अधिकारी तो हमारे केशव हैं। इतना सुनना ही था कि शिशुपाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहता है, क्या प्रथम पूजा का अधिकारी ये ग्वालिया, जिसकी मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, बिरादरी का ठिकाना नहीं। 4 दिन पहले ये ग्वालिया गैया चराता था, आज द्वारिका का राजा बन गया, तो सबसे पहले पूजा का अधिकारी ये हो गया। मैं बिल्कुल ये सहन नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि अर्जुन ने अपने गांडी को हाथ में ले लिया। मेरे केशव के प्रति ऐसा शब्द बोलने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन से इशारे में कहा, अर्जुन शांत, इसे कोई मान नहीं सकता मेरे अलावा। अर्जुन बैठ गए। 101 जब गाली शिशुपाल ने भगवान को दिया, अनेक प्रकार की गालियां देता है, तो प्रभु ने अपने दिव्य सुदर्शन को आवाहन किया और उसके सर को धड़ से भी अलग कर दिया। परीक्षित, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि प्रभु के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। महत्वपूर्ण बात तो ये है परीक्षित कि शिशुपाल का जब सर कटा तो प्राण वायु जो होती है, प्राण की ज्योति, वो आकाश मार्ग में जाकर के 7 बार आकाश मार्ग की परिक्रमा लगा करके भगवान के शरीर में विलीन हो गई, उसकी प्राण ज्योति। इसे ही परिचित सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के बगल में बैठे थे नारद जी। तुम्हारे बाबा ने उनसे प्रश्न किया, महर्षि, गिन गिन कर जिसने मेरे कविता को गाली दिया, ऐसे दुष्ट व्यक्ति शिशुपाल को मुक्ति मिल गई, सायुज्य मुक्ति। प्रभु के शरीर में समा गया ये। अरे इस पापी को तो नरक में जाना चाहिए था, सैकड़ों वर्षों तक उसी नरक की यातना में सड़े रहना चाहिए था। बोले, माना शिशुपाल भगवान को गाली देता है, भगवान से द्वेष करता था, लेकिन एक बात बता दो, गाली देते समय प्रभु का चिंतन करता था। भगवान यदि उसके सम्मुख नहीं भी होते थे तो जब शिशुपाल भगवान को गाली देता था तो उनके पूरे शरीर का वो दर्शन करता था। भगवान उसके सामने दिखाई देते थे, इसीलिए शिशुपाल को वो मुक्ति। राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा,
आप ये न समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से इसी जन्म की शत्रुता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 जन्मों की शत्रुता है शिशुपाल। पहले यही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहाना लगा करके इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही रावण बना माता सीता का सहारा लेकर के भगवान से द्वेष किया, बैर भाव किया। और आज तीसरी बार इसने शिशुपाल बन करके मुक्ति पा ली। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्वेष कैसे किया? तब तक परीक्षित महाराज भी सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज ये प्रसंग तो हम भी सुनना चाहते हैं, हमें भी सुनाओ। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान ने वराह रूप धारण करके प्रलयकाली समुद्र से जब पृथ्वी को बचाया, हिरण्याक्ष आया युद्ध की इच्छा से। भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसी का भाई है हिरण्यकश्यप। अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर इसके मन में बड़ा द्वेष है भगवान के प्रति, बैर भाव रखता है भगवान से। कहता है, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा, एक बार से तो नारायण मुझसे मिल तो जाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु माता के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने के लिए वो वन में चला गया। तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने वर मांगा। वर प्राप्त करने के बाद जब वो वापस घर आया, पता चला उसके जाने के बाद देवराज इंद्र आया था और उसके 3 पुत्रों को मार करके उसकी पत्नी का हरण करके ले गया। अपने बच्चों की हत्या सुन करके हिरण्यकश्यप देवताओं से भी द्वेष करता है। कयाधु के चौथे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए ना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। परंतु प्रहलाद जी का तो जीवन ही शांत था। गुरुकुल के आचार्य शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्त हैं। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता है। और कभी कभी रोने लगते हैं प्रहलाद, और कभी कभी हंसने लगते हैं। परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए है कि कब मिलोगे भगवान, दर्शन कब दोगे, और हंसता इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा की तुमने मुझे मानव शरीर दे दिया भजन कर। आज पहली बार गुरुकुल से प्रहलाद जी अपने पिता के घर में आए। अपने बच्चे प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप दौड़ा और उसे अपने अंक में भर लिया। उसके मस्तक पर हाथ फैलाते हुए सहलाते हुए पूछा, बेटा
तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु जी ने जो पढ़ाया हमें भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पिताजी मैंने यह अनुभव किया कि संसार में हम जहां भी जाएं कामना करते रहते, लेकिन दुख कहीं नहीं मिलता। सुख तो केवल प्रभु के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर के वन में चले जाना चाहिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों का वंदन करना चाहिए, चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने षंडमर्क को उलाहना देते हुए कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, कैसी शिक्षा दी है तुमने? मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज के बाद से इसके मुख से अगर नारायण का नाम निकल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और आचार्य षंडमर्क के साथ प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल में भेज दिया। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी पिता के घर आए। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाकर के प्रहलाद को स्नेह से पूछा, बेटा तुमने क्या क्या पाठ पढ़ा, हमें भी सुनाओ। हिरण्यकश्यप तो सोच रहा है कि शायद इसकी बुद्धि बदल गई है, मेरे डांटने के बाद हो सकता है गुरुजन मेरी शिक्षा देते होंगे। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कहा, क्या कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति में श्रवण, प्रभु की कथाओं को सुनना चाहिए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, श्रवण कीर्तनम। दूसरा लक्षण है कीर्तन, प्रभु का कीर्तन करें। स्मरणम, हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करें। एकांत में बैठ करके उनके चरणों की वंदना करें, अर्चन करें। भगवान की छठी भक्ति है भगवान का दास बन जाना। पिताजी जब जीव भगवान का दास बन जाता है, उनके चरणों में लेट जाता है, तो प्रभु उसे उठा करके अपने गले से लगा लेता है। ये होती है सच्च भक्ति। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। हम लोग कह तो देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर उसी समय प्रभु आकर के कह दे ठीक है मेरा सब कुछ दे दो, कोई नहीं देगा। लेकिन बचने किन दरिद्रता, वचन से दरिद्र। तो पिताजी अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए प्रभु के चरणों में। भगवान की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बहुत प्रयास किया, कभी जल में फेंक देता, कभी अग्नि में जलाता, कभी हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाता। जेल में कई कई दिनों तक भूखा रखा। लेकिन प्रहलाद जी को मारने के लिए सारे उपाय विफल हो गए। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे क्या कोई मारेगा।
प्रहलाद को पुनः विद्यालय में भेज दिया हिरण्यकश्यप ने। गुरुजनों को बहुत समझाया कि इसे मेरा बताया हुआ पाठ पढ़ाओ। असुर बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया गुरुकुल में। कहते हैं मित्र तुम हमारे सखा हो, तुम्हें जब दंड मिलता है ना तो हमें बहुत कष्ट होता है। ऐसा काम ही क्यों करते हो तुम्हें दंड मिले। मित्र हम तुमसे निवेदन करते हैं ऐसा कार्य न किया। अरे भगवान का भजन ही करना है ना, बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद बोले मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन तुम्हारा अवस्था में जो बचपन में जिसने भजन नहीं किया बुढ़ापे में उससे भजन ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है ना उसमें वो जो डिजाइन बना देता है वो पकने के बाद भी जब तक वो बर्तन रहता है तब तक वो लकीर उसके बनी रहती है, उसमें कोई खराबी नहीं आती। लेकिन घड़ा पकने के बाद अगर बनाता है तो फूटने का डर रहता है, वहां से पानी टपकने लगता है, रिसने लगता है। इसलिए जिसने किशोरावस्था में बचपन में भजन नहीं किया बुढ़ापे में उससे भजन नहीं होगा। बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण, क्यों भजें? अरे सेवा करती है पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, गायों से हमें दूध मिलता है, तुम्हारा नारायण क्या देता है हमें, उसे क्यों भजना? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से प्रहलाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारि तथा श्मशाने देहिश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवेश। जिस धन को हम अपना समझते हैं वो धन हमारे साथ नहीं जाएगा, जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। वो धन दौलत हमारे साथ नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, मित्र साथ नहीं जाते, रिश्तेदार साथ नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा लोग स्मशान भूमि तक जाते हैं, उसी में कुछ लोग आपको अच्छा कहते हैं, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति था, और कुछ लोग उस समय भी आपको बुरा ही ठहराते हैं, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, कोई साथ नहीं जाता। प्रहलाद बोले दान धन की खजाने को बढ़ाओ, दान से प्रभु मिलेंगे ऐसा नहीं है, तपस्या से प्रभु मिलेंगे ऐसा नहीं है। हजारों वर्ष तक भी कोई तपस्या कर ले लेकिन भक्ति नहीं है उसके मन में तो भगवान से मिलना नहीं सकता। बालकों ने कहा प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, जिन गुरुजी से तुम शिक्षा ग्रहण करते हो उन्हीं से हम भी करते हैं, फिर तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए, हमें समझ नहीं आता, और हम कैसे मूर्ख रह गए। प्रहलाद जी कहते हैं एक बात बताऊंगा, हमारे गुरुजी संडामर्क जी थोड़ी है, अरे हमारे गुरुजी तो नारद जी हैं। नारद जी? हाँ, मेरे तो गुरु जी नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज वन में तपस्या के लिए गए थे, देवराज इंद्र आए, मेरे 3 भाइयों का वध कर दिया,
मेरी माता कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे। मार्ग में नारद जी ने उन्हें रोक लिया। बोले देवराज, तुम कयाधु को कहां लेकर के जा रहे हो? इंद्र ने कहा, कयाधु से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन कयाधु के गर्भ में जो बच्चा है ये हमारे शत्रु का पुत्र है, इसलिए हम जन्म लेने से पहले इसका वध कर देना चाहते हैं। नारद जी ने समझाया, अरे देवराज, मानता हूं ये राक्षस कुल का बच्चा है, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है ये भगवान का परम भक्त, लाडला भक्त है। नारद जी बहुत समझाए और देवराज को वहां से भगा दिए। कयाधु को अपने साथ लेकर के अपने आश्रम में आए और बोले, देवी आप जब तक चाहो मेरी कुटिया में निवास कर सकती हो, और हाँ, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम्हारे पति तपस्या से वन से तपस्या करके वापस नहीं लौट जाते, तब तक तुम अपने गर्भ को धारण करके रख सकती हो। ये मेरा आशीर्वाद। कौन बोला? नारद। अब ऋषि महर्षियों के पास क्या काम? दिन भर ऐसे ही व्यर्थ जाता, पूरा समय व्यर्थ जाता। तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए नारद जी बन गए वक्ता और मेरी माता बन गई श्रोता। नारद जी भगवान के गुणों का बखान करते, भगवान की कथा सुनाते, और मेरी माँ भगवान का कथा सुनती। और आपको बता दूं, उस समय मैं गर्भ में 7 महीने का हो गया। जब शिशु गर्भ में 7 महीने का होता है, उसके चारों तरफ जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब उसको ज्ञात रहता है, वो भूलता नहीं। तो मैं भी गर्भ में ही बैठे बैठे भगवान की कथा का श्रवण कर रहा, और उस कथा को मैंने अपने जीवन में उतार लिया। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हारे नारायण से मन कैसे जुड़ेगा? बोले, मन की डोर एक बार प्रभु के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाती है। बीच में जितने भी व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे प्रभु के चरणों में अपना संबंध जोड़ना है तो प्रभु का कीर्तन करो। कीर्तन का नाम सुनते ही असुर बालक बोले, बस हो गया प्रहलाद, बहुत हुआ सत्संग, अब चलो कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल खेलना चाहिए, हम बच्चे हैं, हमें तो खेलना ही चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं जो बोलूंगा आप वो खेल आज खेल, बड़ा आनंद आएगा। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को, किसी को करतार, किसी को झांझ दे दिया, किसी को बीड़ा दे दिया। बच्चों ने कहा, प्रहलाद हम सब कुछ खेलेंगे लेकिन कीर्तन नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों? डर गए ना? बच्चों ने कहा, नहीं, अगर महाराज श्री ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा, दंडित करेंगे। प्रहलाद बोले, मैं इसका प्रमाण हूं, जीता जागता प्रमाण हूं। मुझे मारने के लिए मेरे पिताश्री ने क्या क्या उपाय नहीं किए, लेकिन देख लो मित्रों, मैं अभी भी तुम्हारे सामने जीवित पड़ा हूं। ऐसा सुंदर उपदेश किया असुर बालकों को प्रहलाद जी। सारे असुर बालकों की बुद्धि को ही परिवर्तित कर दिया प्रहलाद जी ने, और सभी झूम झूम कर नाचने गाने लगे।
भगवान के भजन में लीन हो गए। क्या भजन चल रहा है? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। भगवान के भजन में कटौती नहीं, बिल्कुल कंजूसी नहीं। प्रेम से भगवान के भजन को गाइए और इस जीवन को सुधारिए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। झूमते हुए सबका ताली बजना चाहिए। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण ताली नहीं बजाए पीछे, झूमते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम। राम नारायण 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 राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बड़ी जोर से कीर्तन चल रहा है। कीर्तन को गुरुदेव ने सुना। ये कीर्तन कौन कर रहा है? वो भी नारायण का। महाराज ने सुन लिया तो बड़ा आनंद हो जाए। गुरु जी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद करवाओ। गुरुदेव के शिष्यों ने आकर के देखा तो असुर बालकों के साथ करते रहे। आवाज थोड़ा कम है। असुर बालकों के साथ प्रहलाद जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सैनिकों ने सोचा यदि प्रहलाद को रोक देंगे तो समाप्त हो जाएगा। सैनिकों ने आकर के प्रहलाद को जैसे ही छुआ, सैनिक भी नाचने लगे और झूम झूम करके गाने लगे। क्या गाते हैं? भज मन नारायण 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 भज मन। भज मन नारायण 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 भज मन। मुक्ति नारायण 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 मुक्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। झूमते हुए भगवान के भजन को गाएंगे।
बदले नारायण 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 बदले बदले नारायण 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 बदले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण गुरु जी ने देखा कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा। गुरु जी ने जब देखा कीर्तन बंद ही नहीं हो रहा, धीमी आवाज में गुरु जी ने जब देखा कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा है, चलो अब हम ही जाकर के देखते हैं। जैसे ही गुरु जी आए बच्चे तो एकदम डर गए और इशारे से प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद भैया गुरु जी आ गए। प्रहलाद जी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान मत दो, आज जो होगा सो दिखा जाएगा। बच्चों ने गुरु जी को हाथ में उठा लिया और गुरु जी को उछाल करके गाने लगे। नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य श्री राधे सत्य नारायण 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 सत्य श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन गुरु जी को इतना आनंद आया, बोले छोड़ो बेटा छोड़ो, इसमें तो बड़ा आनंद है, हम भी नाचेंगे। गुरु जी भी अपने से नाचने लगे। गुरु जी को देख करके नाचते हुए प्रहलाद जी तो गदगद हो गए। पूरा वातावरण प्रहलाद जी ने कीर्तनमय कर दिया। ऐसा कीर्तन हुआ कि राजमहल तक उसका आवाज आया। महाराज हिरण्यकश्यप आए, देखा अरे यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं और सभी बच्चे भी नाच रहे हैं, उसमें मेरा बेटा प्रहलाद भी है। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टि का प्रहार जमीन पर किया, इतनी जोर से आवाज हुई, कीर्तन बंद। एक मुष्टिका से कीर्तन बंद। हिरण्यकश्यप छल्ला के बोलता है, ये क्या हो रहा है? गुरुजी तो एकदम से डर गए।
गुरुजी एकदम डर गए। क्यों? जब हिरण्यकश्यप ने डांट करके पूछा गुरुजी से, ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने सोचा अब तो चालू कर संडामर्द जो गुरुजी ने बोले, महाराज हम सत्य कह रहे हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने के लिए आए थे, लेकिन इसको छूते ही जैसे करंट लगता है, इसको जैसे ही हमने छुआ भजन बंद कराने के लिए, पता नहीं क्या हुआ महाराज, मैं भी नाचने लगा। लेकिन एक बात बताऊं, बड़ा आनंद आया इसे। गुरु जी से बोले बड़ा आनंद आया, और इतना कहने के बाद गुरु जी ये भी कहते हैं आप भी आइए। हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा, गुरु जी के ऊपर झलाते हुए बोला, चुप करो, ये तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, दूसरा हमको भी बोलते हो आने को। दौड़ करके प्रहलाद को उठा लिया और कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मना कुल भेद कराधमा स्तब्धम अक्षासनोद्धूतम निश्चय स्वाध्ययमक्षयम्। अरे दुर्विनीत दुष्ट मंदबुद्धि, मैंने तुम्हें बार बार मना किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। रे दोस्त, तुमको इतना बड़बोला किसने बना दिया रे? बता तेरा नारायण कहाँ है? पहले आज उसी से निपटता हूं। बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले, न केवलम में भवतस्य राजन् शवै बलम बलिनां चापरेशम् परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नमसं प्रणीता। पिताश्री, नारायण तो सर्वव्यापी है, कण कण में वो बसता है, और ये केवल मेरा मालिक नहीं, पूरे जगत का मालिक है। मुझ में, आप में जो बोलने की शक्ति है ना, उसमें भी वही विराजता है। उसी नारायण की शक्ति है। हिरण्यकश्यप बोला, फिर उसी का नाम, मेरे शत्रु का नाम लेते हो? वो है कहाँ ये बताओ। प्रहलाद जी बोले, राजन इस खंभे में है, इस महल में है, हर जगह है मेरे पर। जब प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में है, सारी प्रजा एक टक लगा करके देख रही है उस खंभे को। क्यों? किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और प्रहलाद जी ने बता दिया इस खंभे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा और अपनी तलवार को निकाल कर खंभे में जोर से प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, बड़ी जोर से आवाज आई, खंभा बीच से फट गया, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ है, बड़े बड़े दांत देख करके सब डर गए। ऐसा रूप लेकर कि आए
कि जो ना मनुष्य है ना पशु पक्षी है, मनुष्य भी है पशु भी है, दोनों है दोनों नहीं, ऐसा अद्भुत रूप है। लेकिन भगवान के सामने एक समस्या है। भगवान हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, यही समस्या है। युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, नृसिंहदेव ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा, दरवाजे के बीच बैठकर अपने जंघाओं पर उसे पटक दिया और पटकने के बाद कहते हैं अब तू मरेगा। हिरण्यकश्यप पता है क्या, मैं मरूंगा। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। प्रभु बोले तो अब तू ही बता कि दिन है कि रात है। सामने देखता है तो कहता है न दिन है न रात है, तो गोधूली बेला है। बोला लेकिन मुझे एक और वर प्राप्त है, शायद तुमको नहीं पता है। क्या? मैं न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान कहते हैं रे मंद बुद्धि, तुम भीतर है कि बाहर है, तू ही बता। हिरण्यकश्यप कहता है इस समय तो मैं आपकी जंघाओं पे हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी वरदान प्राप्त है न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान कहते हैं लगता है डर के मारे अंधा हो गया है। क्यों? मैं नर भी हूं पशु भी हूं, दोनों नहीं हूं। मैं नृसिंह हूं। बोला लेकिन मैं जो 12 महीने हैं उनमें से किसी में नहीं मर सकता। भगवान बोले अच्छा तुम ही चालाक हो, ये 12वां महीना नहीं चल रहा है, ये 13वां महीना चल रहा है। बोला 13वां ये भी होता है क्या? पता नहीं था तो ये भी मांग लिया होता। भगवान बोले 13वां तो तुम्हारे लिए ही स्पेशल बनाया है, स्पेशल बुकिंग है ये। उस 13वें महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। कहता है लेकिन ब्रह्मा ने ये भी वरदान दिया है कि मेरे द्वारा बनाए गए सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि। भगवान बोले लो कर लो बात। ब्रह्मा को मैं बनाता हूं कि ब्रह्मा मुझे बनाता है? मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। इतना सुनने के बाद अब तो उसके पास कोई वर बचा नहीं। फिर याद आया अरे एक और वर है। क्या? मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान अपने नाखूनों को ऐसे दिखाते हैं, कहते हैं ये किस लिए है? ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरे नाखून है, शरीर का अंग है। बोला तो आप हो कौन? भगवान बोले मैं नारायण हूं। नारायण नाम सुनना था। हिरण्यकश्यप भगवान की गोद से उछल पड़ा और तलवार लेने के लिए दौड़ा। भगवान ने जैसे ही देखा रहे ये तो भागता है, पकड़ो इसको। पकड़ करके अपने जंघे पे उसको जबरदस्ती पटके और अपने तीखे नाखूनों से उसके छाती को फाड़ उसकी पीठ को फाड़ करके भगवान ने उसकी अतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। परीक्षित बोले महाराज अतड़ियों को क्यों धारण किया? बोले प्रभु ने सोचा हिरण्यकश्यप चाहे जैसा था, लेकिन मेरे परम भक्त लाडले भक्त का पिता था, इसलिए इसको जन्म से नहीं जा पा रहे। क्यों?
हिरण्यकश्यप की दुर्गति देख लिया है देवताओं, डरते हैं अगर हम जाएंगे तो हमारी भी ये दशा हो सकती है, इसलिए दूर से प्रणाम है। ब्रह्मा जी भी नहीं मना पाए। सभी देवता गए माता लक्ष्मी के पास, बोले मां, माता ने कहा क्या बात है, आप सभी लोग बड़े भयभीत दिखाई देते हो। मां, भगवान बहुत स्थिति का भोग रहे हैं। क्यों? भगवान तो शांता कारण है, बड़े शांत हैं मेरे प्रभु। नहीं मां, अपने एक भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने कोप धारण किया। आप चलिए ना, प्रभु को शांत करा दिया। माता लक्ष्मी ने सोचा होंगे थोड़े बहुत क्रोधित। आई माता लक्ष्मी प्रभु को शांत करने के लिए, लेकिन जैसे ही माता लक्ष्मी ने भगवान के नृसिंह रूप को देखा, बोली नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। इतना क्रोध मैंने पहली बार देखा है। और जितनी गति से माता लक्ष्मी प्रभु के पास आई थी, उससे दुगनी गति से वैकुंठ को चली। अब भगवान का रूप शांत होने लगा। नारद जी ने कहा जब तक मेरे प्रभु के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, उनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात स्मयोपेहि स्वपुत्रे तुहितं प्रभु। जिसकी लज्जा बचाने के लिए प्रभु ने ये कोप धारण किया है, अब उसी के जाने से प्रभु का कोप शांत होगा। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को दिला। प्रहलाद जी को जैसे भगवान को देखा, उनको अपने गोद में उठा लिया और अपने जीव से भगवान जो है प्रहलाद जी को चाटने लगे, दुलार करने लगे और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भगवान के नेत्रों से, भक्त के लिए भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। प्रहलाद बोले प्रभु, बड़े बड़े देवता जन आपको शांत नहीं करा पाए, ब्रह्मा आपको शांत नहीं करा पाए, माता लक्ष्मी जी आई लेकिन आपके क्रोध को शांत नहीं करा पाया। आपके उग्र रूप को देख कर सब भयभीत हो रहे हैं ना प्रभु। जो कृपा आपने देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर, स्वयं माता लक्ष्मी के ऊपर नहीं की, आज वो कृपा मेरे ऊपर कर दी नाथ। भक्त की लाज बचाने के लिए आप खंभे में से आ गए। आपको खंभे में आने में बड़ी कठिनाई हुई। भगवान, ये मेरा परिवार है, राक्षसी परिवार, उसमें मैं उत्पन्न असुर बालक। वहां आपने ऐसी दिव्य अनुकंपा की, मैं तो कृतार्थ हो गया। आपने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक से रख दिया, सिर प्रकट किया। किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं? भगवान बोले कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। बोले क्या मांगूंगा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान बोले मांगो बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं मांगो। बोले एक ही वरदान दे दो। कभी भी मुझे आपसे किसी भी चीज को मांगने की जरूरत न पड़े, मांगने का ख्याल भी मेरे मन में ना आए,
यही वर दे दो। मैं कभी किसी से कुछ मांगू नहीं, आपके चरणारविंद, आपके चरणों की सेवा मुझे चाहिए। आपका चरणारविंद मिल गया प्रभु, सब मिल गया। मुझे तो आपके चरणों की धूली का दास बनना, चरणों का दास नहीं, चरणों की धूली का दास बनना है। एक और निवेदन करता हूं, मेरे पिता महाराज को सदगति प्राप्त हो जाए, इनकी दुर्गति न हो। मैं मानता हूं इन्होंने आपकी बहुत निंदा की, लेकिन फिर भी महाराज वो मेरे पिता, इनकी दुर्गति न हो, इन्हें मोक्ष मिल जाए। भगवान बोले, पुत्र तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा होता है, उस कुल की आने वाली 7 पीढ़ी जो बीत गई 7 पीढ़ी और ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ी तर जाती है। 7 दूनी 14, 7 के 21 पीढ़ी तरती है। और तुम्हारे जैसे पुत्र की पिता को तो ऐसे ही मुक्ति मिलेगा। भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, उन्हें राजगद्दी पे अभिषेक किया और वहां से भगवान अपने धाम वैकुंठ को चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना। दत्तात्रेय जी महाराज बड़े तपस्वी,